बंसल न्यूज का विशेष कार्यक्रम धरोहर आप देख रहे हैं। मैं हूं बिलासपुर से आपके साथ अमन पांडे। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं मां महामाया के धाम रतनपुर में, जहां भक्ति और शक्ति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं की श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है रतनपुर में स्थित मां महामाया का धाम। मां महामाया का धाम रतनपुर, जिसे छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी भी कहा जाता है। बिलासपुर अंबिकापुर मेन रोड पर बिलासपुर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है रतनपुर शहर। इसे छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। रतनपुर का मां महामाया मंदिर देश भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां आते हैं और मां को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। मान्यता है कि मां महामाया का ये धाम 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। रतनपुर शहर की पहचान आज मां महामाया के धाम के तौर पर होती है, लेकिन इस शहर का इतिहास बेहद खास है। कई पौराणिक ग्रंथों में भी इस शहर का जिक्र मिलता है। आधुनिक इतिहास की बात करें तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासकों ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ लंबे समय तक शासन किया। 11वीं सदी में राजा रतन देव प्रथम ने इस शहर की स्थापना की और शहर का नाम रतनपुर रखा। 18वीं सदी में यहाँ मराठा शासन की आमद हुई और भोसले वंश ने यहाँ अंग्रेजों के आते तक राज किया। रतनपुर के सुनहरे इतिहास के अवशेष यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं, लेकिन रतनपुर का काठी देवत्व मंदिर अपने आप में खास है। मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर का निर्माण पूरी तरह से इस्लामिक तरीके से किया गया है। रतनपुर के पुरातात्विक स्थलों की जब भी बात की जाए तो ये मंदिर विशेष तौर पर इसका नाम लिया जाएगा, क्योंकि ये मंदिर जो है, इसकी खासियत ये है कि ये एक हिंदू देवता का मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है, जिसके अंदर शिवलिंग अभी भी स्थापित है। लेकिन इस मंदिर का निर्माण मुस्लिम शैली में किया गया है। जो तमाम नक्काशियाँ इस मंदिर में है वो मुस्लिम शैली में बनाई गई है और इसके साथ ही जो अन्य जो स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वो पूरा आप देख सकते हैं कि मुस्लिम शैली में बना हुआ है। सिर्फ गुंबद जो है वो भारतीय शैली का है, हिंदू शैली का। उसके अलावा जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो नक्काशियाँ हैं, वो पूरी तरह से मुस्लिम शैली की ही हैं। और इसी वजह से इस मंदिर का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि इस तरह का ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। और ये मंदिर स्थित है मां महामाया के मंदिर के ठीक सामने। और इसी तरह से इस मंदिर का जो महत्व है वो इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पर जो पुरातत्व के प्रेमी हैं, जो इस तरह के स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं, इस तरह की जो पुरातत्विक स्थल हैं उन्हें पसंद करते हैं, उनकी यहाँ पर बहुतायत में आमद होती है, क्योंकि जो परंपराओं का जो संगम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। रतनपुर की पहचान मां महामाया के धाम के तौर पर की जाती है। महालक्ष्मी और महासरस्वती यानी दोनों रूपों में यहाँ माता अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। मान्यता है कि यहाँ पहले महाकाली के रूप में भी माता की प्रतिमा थी, लेकिन आगे चलकर मां महाकाली रतनपुर से कलकत्ता चली गईं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर सिद्ध शक्तिपीठ मेन गेट आपको ये एहसास करा देगा कि मां खुद अपने भक्तों का हाथ थामे मंदिर में ले जा रही हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गर्भगृह में नीचे महामाया यानी धन की देवी लक्ष्मी विराजमान है, तो वहीं उनके दाहिनी ओर ज्ञान की देवी सरस्वती विराजमान है। दुनिया में कोई भी युग रहा हो, ज्ञान हमेशा सर्वोपरि रहा है। यही वजह है कि ज्ञान की देवी का वास ऊपर है। मंदिर के गर्भगृह में महाकाली गुप्त रूप में है। इनकी महिमा तो बहुत प्राचीन है। माता सती पार्वती के यहाँ राइट हैंड दाहिना स्कंद इस स्थान पे गिरा था, तो माँ काली, माँ लक्ष्मी और महासरस्वती तीनों माँ प्रकट हुई थी यहाँ पर। महाकाली किसी कारण से यहाँ से कलकत्ता चली गई। से सभी दो मूर्ति है, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी जो है, इनके पूजन किया जाता है दोनों का। जी, प्रातः सवेरे यहाँ 7 बजे सुबह का पूजन है, दोपहर मध्याह्न पूजन और शाम को सायंकालीन 7 बजे फिर आरती। नवरात्र के समय में किस तरह का माहौल रहता है? नवरात्र के समय में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सभी का विशेष यहाँ दर्शन का लाभ मिलता है और
हर तरफ से सुविधा पब्लिक को दिया जाता है यहाँ। श्रृंगार भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जी, श्रृंगार किया जाता है, क्या महत्व? नवरात्रि में 9 दिन श्रृंगार को माता से उतारा नहीं जाता। उसके बाद जो है राशि श्रृंगार नवमी को करते हैं। शक्तिपीठ वो होते हैं जहां सती के अंगिरे थे। पुराणों के मुताबिक पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने योग बल के जरिए अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु से दुखी भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में भटकते रहे। उस समय माता के अंग जहां जहां गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि महामाया मंदिर में माता का दाहिना कंधा गिरा था, इसलिए इस स्थल को माता के 51 शक्तिपीठों में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि 1045 ईस्वी में राजा रतनदेव मणिपुर नाम के गांव में शिकार करने गए थे, जहां रात्रि विश्राम उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे किया। आधी रात को जब राजा की आंखें खुली तो उन्होंने पेड़ के नीचे बने कुंड में अलौकिक प्रकाश देखा। वो देखकर ये हैरान हो गए कि यहाँ आदि शक्ति श्री महामाया देवी की सभा लगी हुई है। इतना देखकर वो अपने होश खो बैठे। सुबह वो अपनी राजधानी लौट गए। इसके बाद माता उनके सपने में आईं और उन्होंने राजा को उनका मंदिर बनवाने के आदेश दिए। जिसके बाद राजा ने माता का मंदिर बनवाया और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का फैसला लिया। शक्तिपीठ की और विशेषता होती है कि जहाँ जहाँ माता का अंग गिरा था उन स्थानों में उस अंग विशेष की रक्षा के लिए भूत भावन भगवान शंकर जी का अंशा अवतार के रूप में भैरव जी जरूर विराजमान है। रतनपुर मंदिर में भी विशाल भैरव जी का प्राचीन मंदिर है। वर्तमान जो मंदिर है यह लगभग 1000 साल पुरानी मंदिर है। ऐसी कथा आती है कि जिस समय राजा रत्नदेव ने इस स्थान में माता रानी की स्थापना की, उस समय यहाँ पे 3 मूर्तियाँ थीं, महाकाली की, महालक्ष्मी की, महासरस्वती। अगर हम महामाया की आराधना करते हैं या महामाया नाम का उच्चारण करते हैं या महामाया का दर्शन करते हैं तो देवी दुर्गा सप्तशती में देवी पुराणों में वर्णन आता है कि तीनों शक्तियों की जो संयुक्त विग्रह है, संयुक्त स्वरूप है, वो महामाया है। कालांतर में यहाँ से काली की मूर्ति अन्यत्र स्थापित करा दी गई और वर्तमान में महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति यहाँ 1000 साल पुरानी दर्शनीय है। मां महामाया के धाम पर सुबह से रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि मां के दर पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ की गई कोई पूजा निष्फल नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आते हैं। श्रद्धा रखते हैं, हम 2 साल में आते हैं, वो आते हैं दर्शन करने आते हैं। रायपुर आते तो भी दर्शन करने आते हैं माता जी से। हमने श्रद्धा बहुत है उसका। कहाँ से आई है? हमें गुजरात से आए हैं। गुजरात में कहाँ से? हिम्मतनगर से आए हैं। हर साल नहीं है, साल 2 साल बाद में आते हैं। हाँ, वो आते रहते हैं। हम आए हैं गुजरात से, आए हैं कच्छ से, गुजरात कच्छ भुज से, बरोबर। हम इधर के हमारा संबंधी है तो संबंधी से घूमने के लिए माता जी का दर्शन करने के लिए आया है। और जो टीम में ना हम सब ने देखा है, अभी पहली बार आए हैं इधर दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। इस मंदिर के लिए तो मेरे को जानकारी में 12 साल से ज़्यादा हो गया है। मेरे विश्वास श्रद्धा है इसके लिए ज़्यादा है और साल में 5 बार तो आ ही जाता हूँ इस मंदिर में और आज भी आया हूँ समय निकाल के। बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलता है मन को। मेरे जीवन में और श्रद्धा मेरे को बढ़ गया है माता रानी के लिए और हमेशा ही 12-13 साल से आ ही रहूँ। साल में तो 4-5 बार हो ही जाता है। मैं बिलासपुर से आई हूँ। यहाँ अभी पहली बार है। मैंने बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में कि यहाँ सारी मनोकामना पूरी होती है और बहुत ज़्यादा ही श्रद्धा है, इसलिए मैं भी एक मन्नत के साथ माता के पास आई हूँ। मेरे को तो करीब 10 साल हो गए यहाँ पे और महिमा तो इसका उसको गुणन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इनकी महिमा तो पूरे छत्तीसगढ़ बाहर तक है। ये तो सर्वार्थ सिद्धि योग्य है। जो फल लेके आते हैं मनोकामना उनका पूर्ण होता है। मैं तो ग्राम सैदा है बिलासपुर के पास, वहाँ से आया हूँ और प्रतिवर्ष आते रहता हूँ मैं यहाँ पे। इनकी महिमा बहुत अपरंपार है, इनकी कहानी नहीं कहा जा सकता। 8 साल करीब हो चुके हैं यहाँ तक आते आते। और श्रद्धा की बात करेंगे तो
पुरानी है, ब्राह्मण आदमी तो करेंगे, श्रद्धा तो रहेगी हमेशा। और सुना हुआ ये है कि सिद्धपीठ है, इसलिए आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने। बहुत अच्छा लगता है माई के दर्शन करने के बाद। हम लोग बिलासपुर से आते हैं और सप्ताह में एक बार हमारा यहाँ आना हो ही जाता है जी। ये हमारी महामाया देवी मंदिर है बिलासपुर की। हमें पूर्ण वो है, शक्तिपीठ माता है हमारी। हमें तो बहुत साल हो गए आते हुए, बचपन से आ रहे हैं, है ना। कैसा लगता है जब दर्शन होते हैं? दर्शन मन में सुकून आता है कि माता रानी का आशीर्वाद और हमेशा रहेगा मेरे परिवार पे आशीर्वाद। माता रानी ही सब कुछ करेंगी, आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं भोपाल से आई हूँ, पहली बार आई हूँ और माता रानी के मंदिर में अपनी कुछ मनोकामना लेके आई हूँ जो पूर्ण हो। और बचपन से बिलासपुर आती जाती रही हूँ, लेकिन मंदिर आज पहली बार आई हूँ शादी के बाद। मंदिर परिसर में ही कुंड के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे ही राजा रतनदेव प्रथम शिकार के दौरान रात में रुके थे और इसी समय उन्हें यहाँ दिव्यता का एहसास हुआ था। लोगों की मान्यता है कि जो लोग यहाँ नारियल बांधकर प्रार्थना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए बड़ी तादाद में लोग अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं और नारियल बांधते हैं। रतनपुर स्थित मां महामाया के धाम में हम मौजूद हैं। इस वक्त हम महामाया कुंड के करीब हैं। कहा जाता है कि इसी कुंड से मां महामाया की प्रतिमा निकली थी जो आज स्थापित है और हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो यहाँ महामाया के दर्शन के लिए आते हैं। और इस तालाब के ठीक किनारे मौजूद है ये पीपल का पेड़, जिसे स्थानीय जो श्रद्धालु हैं वो मनौती स्थल के नाम से जानते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर ये नारियल बंधे हुए हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी मन में मन्नत हो, जो उनकी मनोकामना हो, उसे मन में रखकर यहाँ पर जो नारियल बांध दिया जाता है उसका परिणाम उसके पक्ष में आता है और जो भी उनकी मनोकामना है जो सच्चे दिल से मांगी जाती है वो यहाँ पर पूरी होती है। जैसे ही ये मनोकामना पूरी होती है श्रद्धालु वापस यहाँ आते हैं और अपने मन्नत का जो नारियल उन्होंने यहाँ बांधा है उसे खोल देते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्थान है ये पूरी तरह से माँ के प्रति आस्था और श्रद्धा का जो है प्रतीक बना हुआ है। तो लोग यहाँ बड़ी दूर दूर से आते हैं, आकर के अपनी मन्नत, कोई संतान की इच्छा को लेकर के, कोई व्यापार की इच्छा को लेकर के, कोई सुख शांति की इच्छा को लेकर के, कोई रोग से शोक से बाहर आने के लिए यहाँ मन्नत की धागा, मन्नत का नारियल बांधते हैं। अब तक का हमारा ये अनुभव रहा है कि यहाँ जितने लोग आए हैं आज तक कभी कोई हताश होकर के या निराश होकर के नहीं गया है। जो सज्जन, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाद में उनसे कभी चर्चा का अवसर मिलता है, दिखता है, तो लोग जरूर कहते हैं कि भैया मैं 6 महीने पहले आया था, मेरा ये काम पूरा हो गया, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ। रतनपुर में मां महामाया के मंदिर के अलावा पहाड़ के ऊपर मौजूद लक्ष्मी देवी का मंदिर और राम टेकरी भी खूबसूरत जगह हैं। इनके अलावा रतनपुर में बना गिरजाबंद हनुमान मंदिर अपने आप में खास है। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पहचाने जाने वाले हनुमान जी की पूजा स्त्री के रूप में की जाती है। जी की जय। यह जो प्रतिमा है यह जिस कुंड से महामाया देवी जिस कुंड से निकली हुई है, जस्ट उनके सामने में है मंदिर के, उसी में हनुमान जी थे। तो राजा पृथ्वीदेव को स्वप्न आया, उनको कोढ़ हो गया था, तो वो फिर स्वप्न आया तो कुंड से निकलवाकर और लाकर यहाँ स्थापना किए। जो मूर्ति है वह देवी स्वरूप में है। बाएं हाथ बाएं पैर से रावण को दबाए हुए हैं, राम लक्ष्मण कंधे में है। पूरे विश्व में एकमात्र मूर्ति है जो देवी स्वरूप में है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है जब रावण युद्ध हो रहा था, तो उस समय जब रावण जो है परास्त होने लगा, उसी समय वह रावण के पास जाता है पाताल लोक में और वहाँ जाकर वह प्रार्थना करता है कि तुम जाकर लाओ उसका हरण करके राम लक्ष्मण का और उसका बलिदान कर दो। तो वह रावण जो है वह विभीषण जी का स्वरूप लेके जाता है और जाकर राम लक्ष्मण को चुराकर ले आता है पाताल लोक अपनी कुल देवी निकुंभला में। तो हनुमान जी जाकर निकुंभला में प्रवेश करके रावण का वध करते हैं, वहीं का यह स्वरूप है। इन सभी मंदिरों के अलावा रतनपुर में एक ऐसा मंदिर भी है जहां दर्शन किए बिना रतनपुर की यात्रा पूरी नहीं हो पाती। ये मंदिर है भगवान शिव के अवतार भैरव बाबा का। मान्यता है कि इस मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन किए बिना रतनपुर के महामाया मंदिर में की गई पूजा
बेकार चली जाती है और केवल इस मंदिर के दर्शन से ही मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। भैरव जी भगवान शिव के ही 5वें अवतार हैं और इनकी महिमा जैसे भगवान शिव की महिमा है वैसी अनंत महिमा है भगवान शिव की। तो यहाँ 21 तारीख से लेकर के अभी 29 तारीख तक रुद्र महायज्ञ का आयोजन है। भैरव जयंती के महापर्व चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष के अघन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भैरव जयंती का समारोह होता है। बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। सारे भक्त लोग आकर के अपनी अपनी कामना पूर्ण करते हैं। यहाँ जो कामनाओं को लेकर भक्त आते हैं सारे लोगों की कामनाएं पूर्ण होती है। और भैरव जी की पूजा जैसे भगवान शिव की पूजा होती है वैसी होती है। भैरव जी शमशानवासी हैं, मासांसी हैं और ये इन पे मदिरा भी चढ़ाया जाता है। जी, ये प्राचीन काल से है क्योंकि तंत्र पीठ है यहाँ। ये पूर्वज से यहाँ जो है तांत्रिक पूजा होती चली आ रही है। अब तो विशेष तांत्रिक पूजा नहीं होती, सात्विक पूजाएं होती है। बाकी कुछ तांत्रिक जो आते हैं जिनकी कामना होती है वो लोग अपने हिसाब से मदिरा का यहाँ पूजा करके प्याली चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं पूर्ण करते हैं। अब यहाँ जैसे शक्तिपीठ है ना, 52 शक्तिपीठ है, तो एक शक्तिपीठ महामाया जी को मानते हैं। तो महामाया देवी के दर्शन करने के पश्चात भैरव जी का दर्शन अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक भैरव जी का दर्शन नहीं करेंगे आपका काम पूर्ण नहीं होता है। भैरव जी और हनुमान जी ये सब माताओं के बाहुक होते हैं। जितने भी देवियां हैं सबके बाहुक हैं। ये अगल बगल रहने वाले पिए हैं ये, तो इसलिए इनकी पूजा अनिवार्य कहा गया है। हाँ, ये काशी के जैसे कोतवाल कहा जाता है, तो भैरव ये पूरा क्षेत्रपाल कहा जाता है। जो परिक्षेत्र है, जो नगरी है ना, पूरा ये भ्रमण करते हैं और सारे प्रकार से रक्षा करते हैं। किसी प्रकार का महामारी ना आए, किसी प्रकार के दुर्भिक्ष ना आए, तो इन सब चीज़ों से ये भगवान बचाते हैं भैरवनाथ। पुराणों में वर्णन है कि जिन स्थानों में दैवी शक्तिपीठ है वहाँ भैरव जी भी विराजमान हैं। माता सती और भैरव जिनको अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। हम अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो युग्म स्वरूप में करते हैं, युगल स्वरूप में करते हैं। तो जिस प्रकार से दैवी आराधना के लिए देवी की पूजा अनिवार्य है, उसी तरह से उनके अंशावतार भगवान शंकर के जो अंशावतार हैं भैरव जी की पूजा भी अनिवार्य मानी जाती है। चाहे जहाँ भी हो, लगभग अधिकांश लोग, या कहना चाहिए कि प्राय सभी लोग देवी दर्शन के बाद भैरव दर्शन अवश्य करते हैं। जब तक भैरव जी की पूजा न हो जाए तब तक, या दर्शन न हो जाए तब तक यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन के बाद रतनपुर की यात्रा पूरी हो जाती है। भैरव बाबा केवल रतनपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के रक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। मान्यता है कि भैरव बाबा के प्रभाव से रतनपुर और आसपास के किसी भी इलाके में आज तक कभी किसी महामारी ने जन्म नहीं लिया और आगे भी इसी तरह पूरे इलाके की रक्षा वो करते रहेंगे। तो ये था छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित मां महामाया का धाम रतनपुर, जिसकी दिनों दिन बढ़ती जा रही है महिमा और दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु। तो फिलहाल धरोहर के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर से हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।